बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हम कर रहे हैं आपकी बात। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान हुआ तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। हालांकि शाम होते होते सरकार से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी या टाल दी, यह हम बताएंगे। सेवाएं जारी रखने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि महामारी के बीच सरकार क्यों डॉक्टर्स को नाराज करने का जोखिम उठा रही है और क्यों उनकी मांगें नहीं मान रही है, जबकि जूनियर डॉक्टर्स को ना तो पिछले 3 महीने से वेतन मिला है और ना ही कोविड ड्यूटी करने पर जो 10,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाने की बात कही गई थी वो मिले हैं। तो दिन भर चली जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। तरह की स्ट्राइक की या हड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर ये आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान रहे हैं। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है सवाल। पहले कोरोना से हाहाकार, अब जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। कोरोना से परेशान सरकार हड़ताल से कैसे पाएगी पार? कोरोना काल में हड़ताल क्या हालात पाएंगे संभल? और ना मरीज संभल रहे हैं ना डॉक्टर, सरकार क्यों हो रही है नाकाम? डॉक्टर नाराज तो मरीजों को कैसे मिलेगा इलाज? ये तमाम सवाल हैं जो हम आज उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ हड़ताल ही एक मुद्दा नहीं है, तमाम जो दावे वादे हो रहे हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो लगातार हम बात करेंगे कैसे डॉक्टर्स की हड़ताल से निपटने की सरकार ने तैयारी कर ली है। हालांकि फौरी तौर पर डॉक्टर्स मान गए हैं, लेकिन क्या वाकई में अभी ये परेशानी टल गई है? दरअसल मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर करीब 3500 हैं। जूनियर डॉक्टर हड़ताल में शामिल होने के लिए गुरुवार से उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब ये राहत थोड़ी सी मिली है कि फिलहाल इस हड़ताल को टाल दिया गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से विशाल पटेल, कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। अनिल फिरोजिया जी सांसद हैं उज्जैन से, बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और रविंद्र जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी आपका बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अनिल जी से। अनिल जी, 12 तारीख को भी हमने देखा था, 12 अप्रैल को भी डॉक्टर्स ने इसी तरह की हड़ताल की चेतावनी दी थी और उसके बाद जो हड़ताल की जो बातें थी उसको सुनकर के सरकार ने उन्हें कुछ आश्वासन दिए और वो हड़ताल उन्होंने वापस ले ली। ऐसा क्या बार बार हो रहा है कि सरकार ऐसे वक्त में भी जूनियर डॉक्टर्स या डॉक्टर्स को अटेंड नहीं कर पा रही है, उनके बारे में सोच नहीं पा रही? अच्छा, हमारे साथ लगता है अनिल जी का संपर्क कट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ते हैं। इस बीच विशाल पटेल जी से बात कर लेते हैं। विशाल जी, विशाल जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त सरकार को हाई प्रायोरिटी पर डॉक्टर्स को रखना चाहिए जो वो नहीं रख पा रही है? पहले ही WHO ने आपको चेता दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है मुख्यमंत्री जी का कि आप अपने स्तर पर जैसे भी डॉक्टर्स अवेलेबल हो सके, इंजेक्शन अवेलेबल हो सके, ये आपको रखना ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने दिखी। ना आपने डॉक्टर्स की व्यवस्था करी, ना आपने वैक्सीनेशन की व्यवस्था करी, ना आपने ऐसे दवाइयाँ जो जरूरत थी उतना उसकी व्यवस्थाएं करी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी खुद की मंशा नहीं थी कि ये डॉक्टर्स की हमें अवेलेबल कराए। बिल्कुल। और अनिल जी, आप हमसे जुड़ चुके हैं, एक बार फिर आपके पास आ जाते हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, आप ठीक है आश्वासन देकर उन्हें मना लेते हैं, मांगे मान क्यों नहीं लेते? क्या मांग रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज मांग ली क्या उन्होंने? अगर इस कोविड ड्यूटी में लोगों की जान बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी तरफ सरकार अगर इस वक्त ध्यान दे देगी तो क्या दिक्कत है? आपकी बात सही है जी, लेकिन ये बात सही है कि देश में आपदा तो ये जूनियर डॉक्टरों से निवेदन करना चाहता हूँ
कि राष्ट्र हित में अभी वो काम करें, उनकी जो मांगे हैं उनको भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोई भी मांग होती है एकदम निर्णय नहीं होता है, उसके ऊपर विचार होता है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है, हमारे उच्च चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी भी बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छी अभी उनके निर्णय हो जाएगा। लेकिन मेरा सभी डॉक्टरों से कहना है कि वह अपना धैर्य रखें और देश हित में अभी जो संकट आया है इसमें सहयोग प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जी बिल्कुल। देखिए अनिल जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि 8 से 12 अप्रैल तक भी जूनियर डॉक्टर ने समानांतर ओपीडी चला करके सरकार को सचेत किया था। आप कह रहे हैं वक्त लगता है, अप्रैल से मई आ गया, डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उन पर विचार करने के लिए सरकार को कितना वक्त चाहिए? और सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात में भी अगर आप जूनियर डॉक्टर को वेतन नहीं देंगे, 3 महीने का वेतन उन्हें नहीं मिला है ये कहा जा रहा है, 10,000 रुपये जो कोरोना के दौरान बातचीत करने को कहा गया था वो नहीं मिल पाए। रविंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है? सरकार को जिन चीज़ों को प्राथमिकता में रखना चाहिए वहां पर सरकार गड़बड़ कर जा रही है। अब वो किस दबाव में हो रहा है हमें नहीं पता, हो सकता है कि हालात को संभालने में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर तो फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, एक कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मैं खुद जब हमीदी अस्पताल में अपना चेकअप कराने गया था, मैं अपना सैंपल देने गया था, वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि पिछले 6 महीने से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिला है। उन्होंने खुद निवेदन किया था, एज ए पत्रकार आप हमारी मदद करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा में हम लोग यहाँ हैं, तब यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? आप दूसरी चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं? क्यों नहीं आज उनसे दोस्ताना व्यवहार करते हैं? क्यों नहीं उनकी समस्याओं को हम समझने की कोशिश करते हैं? एक पत्रकार जब वहाँ अपना चेकअप कराने जाता है तो वो अपना दुखड़ा हमारे सामने रोते हैं। मैं ये मानता हूँ कि विश्वास सारंग जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इन समस्याओं को कहीं ना कहीं पैदा करने का काम करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ अभिलाष जी कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों का जो टारगेट होना चाहिए, देखिए राजनेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको दोष देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कमान जिन अधिकारियों के पास है और उन्हें जितना संवेदनशील होना, जितना एक्टिव होना चाहिए, मुझे वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और यही कारण है कि आज जूनियर डॉक्टरों ने पिछले 40 दिन में तीसरी बार हड़ताल की ये धमकी दी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो दुखी है, उन्हें हड़ताल का शौक नहीं है। और यदि हड़ताल का ही शौक है तो हड़ताल पर जा सकते थे, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा है डॉक्टरों के मन में, यदि हड़ताल पर जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के साथ है, इसलिए वो अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उन अधिकारियों को, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे इन अधिकारियों को इस बात के लिए विवश करें कि जो संस्थाएं यहाँ तो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हो चाहे वो अर्धशासकीय संस्थाएं हैं, उनको जो भुगतान किया जा रहा है वो भुगतान समय से होना चाहिए। जूनियर डॉक्टर की समस्याओं के लिए अलग से टीम बनाना चाहिए, उनसे लगातार संवाद होना चाहिए। लगातार वो बार बार धमकी देते हैं इस बात की, इसका स्थायी कोई ना कोई हल होना चाहिए, वरना हम जिस आपदा में हैं उसमें एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो सकता है। जी मिश्रा जी। जी अनिल जी, 40 दिनों में तीसरी बार हड़ताल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? कोरोना काल में भी डॉक्टर की समस्या सुलझाने में 40 दिन गुजार दिए सरकार ने, अभी भी कह रहे हैं वक्त दे दीजिए, कितना टाइम चाहिए? मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार साहब जो कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, तो उनके साथ हम सतत संपर्क में हैं। जी अनिल जी, लेकिन आप खुद ही देखिए 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। कोरोना काल में ड्यूटी करना वैसे भी कितना मुश्किल है, आपको तो उन्हें अप्रिशिएट करना था, बोनस देना था उनके काम के लिए, आप तो उनको उनका हक भी नहीं दे रहे हैं सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे वरिष्ठ साथी जो कह रहे हैं जी, हमारे चिकित्सा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी सतत संपर्क में है, उनकी समस्या उन्होंने सुनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, ठीक है, उसके लिए निर्णय हो रहा है, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। मैंने बोला ना कि अभी आपदा है, धैर्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आपदा में धैर्य रखने के लिए डॉक्टरों को तो हम सीख दे सकते हैं,
लेकिन थोड़ी सी सीख प्रशासन को भी दीजिए कि 40 दिन बहुत होते हैं किसी एक मांग पर फैसला करने के लिए। हाँ ना जो है करके अलग कीजिए ना। इस टाइम पर अगर डॉक्टर्स बार बार हड़ताल के लिए जाएंगे या मन बनाएंगे, अपनी रणनीति तय करेंगे, बैठकें करेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देंगे, तो वो वक्त उनका पता नहीं कितने मरीजों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। खैर, इस विषय से आगे बढ़ते हैं। कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जिसमें एक तस्वीर तो है कि कैसे सांसद जबलपुर के जो हैं राकेश सिंह जी आज कोरोना को लेकर के एक बैठक करते नजर आए। और बड़े अजीब बात है कि इस बैठक में आप देखिए 50 लोग जुट जाते हैं। यहां पर कोरोना गाइडलाइन का नियम जो है वो कहां गया पता नहीं, कर्फ्यू या जिसे हम लॉकडाउन कह रहे हैं वो कहां गया पता नहीं। एक बंद जगह में पुलिस वाले व्यवस्था बनवा रहे हैं, देखिए आप। ठीक है अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बैठकें होनी जरूरी हैं अभी? और कोरोना गाइडलाइन कोरोना को लेकर के जो बैठक हो रही है, विशाल जी आप बताइए, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से बैठकें हो रही हैं। और दूसरी एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा अगर वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक विदिशा के गरीब बच्चे का अपनी उसने मटके की दुकान लगा ली थी रोड पर, तो उसके तमाम जो बर्तन थे वो उठा करके नगर पालिका ने डाल दिए गाड़ी में। वो बच्चा रोता रहा कि मेरी माँ मर गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे ये मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। ये वो बच्चा रो रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, हमारे दर्शक भी देख लें। तो आपके लिए सरकार जो है गैरों पर सितम कर रही है, गरीबों पर सितम कर रही है और अपने नेताओं के लिए सब कुछ माफ है। वो 50 लोग लेकर के बैठ जाएं तो उनके लिए कोई कार्रवाई की बात नहीं होगी। और एक गरीब आदमी, एक गरीब बच्चा जिसकी मां गुजर गई है, उसको पेट में भूख लग रही है, वो गैरत से अपनी रोटी कमाना चाहता है, तो नगर पालिका ने आकर के उसके पूरे बर्तन उठा के ले गए। इस घाटे को भरपाई करने में उसे 6 महीने गुजर जाएंगे। सर विशाल जी, क्या कहेंगे आप प्रशासन के इस दो मुही रवैये को लेकर? मैं ये कहूँ, ये जो सरकार है इसके ऊपर 100% पूरा का पूरा जो शासन का जितने भी अधिकारी है इतने हावी है कि इन्हें कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पिछले अभी कई समय से बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है। चुनाव इन लोगों ने चाहा और पूरे देश के अंदर धरना भी बीजेपी दे रही है। शर्म करना चाहिए इन बीजेपी के नेताओं को कि धरना वहां, घटना वहां होती है, धरना यहाँ दे रहे हैं। चुनाव ये कराते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ये खत्म करते हैं, चुनाव की रैलियां ये निकालते हैं, लोगों को खाने का मिल नहीं रहा है। शासन के जितने भी अधिकारी हैं इनके ऊपर कोई नकेल कसने का काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ में नतमस्तक उल्टे हो चुके हैं। इसी आप ही के चैनल के माध्यम से 2-3 दिन पूर्व हमारे एक देपालपुर विधानसभा में जिसके एक बारात आई थी और कमर में उसको बेल्ट लगा हुआ है, वो बेचारा जा रहा है, उसको फ्रॉक जंप कराई जा रही है, तहसीलदार उसको लात मार रहा है, लेकिन आज 4 दिन हो चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाजपा के लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली और कानों के अंदर रुई ठूस ली है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज का जरूर मतलब है, माननीय मोदी जी का अनुसरण ये कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हर एक व्यक्ति को कर रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है व्यक्ति तो ऑक्सीजन खुद को लेके आना पड़ रही है, अगर आदमी खुद एडमिट है तो दवाई खुद को लेके आना पड़ रही है, बेड बिस्तर खुद को लेके आना पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो है वो अपने आप खुद ही कर लो। इसमें हम सरकार के जितने नुमाइंदे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम बीजेपी वालों के ऊपर सिर पर चढ़कर बोलेंगे और बीजेपी के जितने नेता हैं इनको कभी भी अधिकारियों पे नकेल डालना कभी आया ही नहीं है। बिल्कुल रविंद्र जी, वो जो लातमार विधायक थे जो लोगों को मुर्गा बना करके डांस करा रहे थे, उठक बैठक लगवा रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जबलपुर में जब कोई सांसद 50 लोगों के साथ बैठक करता है तो वहां पर लातमार अधिकारी को भेज देना चाहिए? वहां पर कहां नदारद हो जाते हैं? वहां तो वो वही विधायक जो है वहां पर व्यवस्थाएं जमाते नजर आ रहे हैं, वही पुलिसकर्मी जो यहाँ पर एक गरीब बच्चे के मटके उठा करके गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं, जिसकी मां की मौत हो गई, वो रोकर गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं। वैसे में क्या करेंगे ये बच्चे, बताइए, इनका भविष्य क्या है? देखिए अविनाश जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न्यूज 24 के माध्यम से आज आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया है कि मध्य प्रदेश के जिम्मेदार लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, राकेश सिंह केवल सांसद नहीं है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिनों पहले तक अध्यक्ष थे। वो इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसद दल के सचेतक है और वो यदि इस तरह की काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता की बात है। आप ये देखिए कि एक गरीब बच्चे को आप उसका पूरा सामान जब्त कर रहे हैं और दूसरी ओर विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है इस बात को। आपने उठाया और मध्य प्रदेश की जनता ने कल भी देखा कि जब मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और उसमें भी आपने धरने दिए, लगातार मीडिया समझाता, तमाम सारे उनके लोग समझाते रहे, इसके बाद भी कल उन्होंने
धरने दिए। यदि बंगाल में कोई स्थिति अपनी स्थिति निर्मित हुई है, उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता की क्यों आप जान जोखिम में डालना चाहते हैं? तो इन तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि आज हम इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। उन्होंने ये प्रयास नहीं किया है कि हम सभी दलों के लोगों को एक साथ बिठाएं। मेरे कहते हुए भी ये शर्म है कि तमाम सारे शहर ऐसे हैं जहाँ के सामाजिक संगठन इस आपदा में मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनसे भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, वहाँ के अधिकारी उनसे चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ इतनी बड़ी आपदा में भी केवल मीटिंग खेलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हम ये केवल प्लान बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जमीन पर कितना उतर रहा है। ऑक्सीजन के मामले में मैं बधाई दूंगा, जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है उन्होंने पिछले 7-8 दिन में कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है अभिलाष जी कि मध्य प्रदेश का मिसमैनेजमेंट इसलिए भी बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जिन्हें इस संकट में आगे आना चाहिए, वो भी घर में बैठकर इसी तरह की मीटिंग कर रहे हैं जैसे राकेश जी कर रहे हैं। तमाम सारे लोग, अब आप देखेंगे कि इस समय आपदा चल रही है और दमों में राजनीति हो रही है। कोई मरिया जी को निकालने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ जयचंद घुस के आ गए हैं। तो इस समय जिन अधिकारियों को इस बात पर लगना चाहिए, जिन नेताओं को लगना चाहिए कि हम कैसे अपने मतदाताओं को मदद कर सकते हैं, और हम पूरी राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से भीड़ जुटाकर हम लोगों को आपस में डाल रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल को जिसने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। बिल्कुल शुक्रिया रविंद्र जी। और हम बात कर रहे हैं लगातार, विशाल जी एक और बड़ा सवाल है, क्या रविंद्र जी ने जिस तरफ इशारा किया कि जिस वक्त नेताओं को बाहर निकल के जनता की सेवा करनी चाहिए, नेता बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और इस तरह की जो नीतियां वो बना रहे हैं, जो करना चाहिए वो छोड़कर सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या बीजेपी से जुड़े नेता डर रहे हैं पब्लिक के बीच आने में? क्योंकि अगर वो इस वक्त जब ये विदिशा वाला ये जो पूरा कांड हो रहा था, बच्चों को मटके उठा करके डाले जा रहे थे, वो रोकर कह रहे थे कि हमारी माँ गुजर गई है, हमें जीने दीजिए, हम मेहनत से जीना चाहते हैं, उस वक्त कोई नेता होता तो शायद ये घटना नहीं होती। तो क्या अब इतना भी सामर्थ्य या हिम्मत नहीं बची है बीजेपी के नेताओं में कि वो पब्लिक को फेस कर सकें? जब प्रशासन कोई मुहिम चला रहा है तो उसमें क्यों नहीं विधायक और सांसद शामिल हो जाते, ताकि इस तरह की कोई चीज हो ही ना, और हो रही है तो वो थोड़ा उस चीज को मैनेज कर सकें। सब कुछ प्रशासन के हवाले छोड़कर नेता सोने चले गए हैं क्या? ये बड़ी निंदनीय घटना है जी। ये जो बच्चों के साथ जो हुआ, ये कहीं ना कहीं सीधा दर्शाता है कि बीजेपी को किसी भी चीज से लेना देना नहीं, जनता की जान से लेना देना नहीं है। रही बात वहां अगर ये मीटिंग करते भी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो करो, मैदान में तो आओ, दिखो तो सही कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए बीच में हैं, उनके हर सुख और दुख में हैं। आप सिर्फ वोट बटोरना जानते हैं, राजनीति के सिर्फ चुनाव कराना जानते हैं, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है उनको। जनता की कोई भी जान की चिंता नहीं है इनको, बीजेपी वालों को। जितने भी नेता हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं दिल्ली और भोपाल में अपने आप मस्त है। ना अधिकारियों के ऊपर न बात होती है, न किसी चीज का एग्जीक्यूशन होता है, न सिर्फ एक लोगों को और बड़े नेताओं को दिखाने के लिए सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने बैठ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ना कोई रिजल्ट निकलेगा उसके, धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। अनिल जी आप जुड़ गए हमारे साथ, बीच में आप हमसे संपर्क हमारा आपका टूट गया था। मैंने यहाँ एक तस्वीर दिखाई, 2 तस्वीरें दिखाई, माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने आप को ठीक करता हूँ। पहली तस्वीर दिखाई, जबलपुर में सांसद राकेश सिंह जी ने 50 लोगों के साथ कोरोना को लेकर के एक बैठक की। एक बंद से छोटे से हॉल में वो बैठक ले रहे हैं, पुलिस वाले उनकी व्यवस्था जमा रहे हैं, मास्क लगे हुए हैं, लेकिन दूर दूर 50 लोग एक साथ बैठे हैं। कोरोना गाइडलाइन का ये उल्लंघन है, अगर मेरी जानकारी सही है तो लॉकडाउन लगा हुआ है जबलपुर में। दूसरा एक तस्वीर मैंने विदिशा की दिखाई, जहां 2 बच्चे हैं गरीब, जिनकी मां मर गई है कोरोना से, वो रास्ते में अपने मटके रख करके बेच रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है वहां, मटके हैं और 2 बच्चे हैं, ग्राहक एक भी नहीं है वहां, और प्रशासन की टीम आती है और उनके तमाम बर्तनों को भरकर गाड़ी में ले जाती है। बच्चे रोते हुए गुहार लगाते हैं कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम खाने के लिए कर रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं है। और प्रशासन का अमला देखिए आप, कोरोना गाइडलाइन का नियमों की अगर धज्जियां उड़ रही तो इन पर उड़ रही हैं। कम से कम 20 लोग आते हैं 2 मासूम बच्चों के बर्तन उठाने के लिए, ऑटो में भर के ले जाया जाता है। अगर ये लोग प्रशासन के वहां अधिकारी उस बच्चे को खाने की व्यवस्था करा के ले जाते तो भी हम समझ सकते थे, वो बच्चे रोते रहे। तो आपके नियम जो हैं, आपके अधिकारी जो हैं, वो अपनों पर कुछ और कर रहे हैं, गरीबों पर कोई और नियम लगा रहे हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, ये ना, इसका प्रस्तुतिकरण गलत है जी। अगर राकेश सिंह जी बैठक ले रहे हैं तो आप वहाँ देखिएगा कि बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ठीक है, 2 गज दूरी जो बोली गई है, ठीक है, और मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है, वो उन्होंने लगाया है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक जवान जो 2 गज की बात बैठा है उसको दूर कर रहा है। बिल्कुल।
तो नियम तो राकेश सिंह जी बैठक तो लेना पड़ेगी, और बैठक लिए बगैर काम चलना भी नहीं है। अभी हम भी क्राइसिस की बैठक से आ रहे हैं, तो बैठक तो करना पड़ेगी, क्योंकि आगे की रणनीति क्या रहेगी, इससे क्या करना है, ये सब चर्चा होती है बैठक में। ठीक है अनिल जी। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ लोग वहाँ खड़े दिख रहे हैं, उनको वहां से हटाया भी जा रहा है। ठीक है, और इसका पालन हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो आपने तस्वीर बताई बच्चों वाली, अभी लॉकडाउन है, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सब मना करा गया, जनता का कर्फ्यू चल रहा है। जब तक हम अविनाश जी, जब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे, ये और संक्रमण बढ़ेगा। लोग समझने को तैयार नहीं है। हम बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब आज से सख्ती का हमने बोला है कि थोड़ी सख्ती करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान की, अगर जान बचाना है और उनकी हमको जान की चिंता है, तो हमको सख्ती, लोग नहीं मान रहे तो क्या करें। अनिल जी एक बात बताइए, हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, नहीं मानने को तैयार है। हमको भी दुख होता है कि नहीं यार, सख्ती नहीं करना, लेकिन क्या करें, ये अब मटका बेच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि गरीब बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो लॉकडाउन है तो उनको लॉकडाउन का पालन तो करना पड़ेगा। अनिल जी कोरोना, अनिल जी हैं अभिलाष जी कि अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कह दिया है, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे ब्रिटेन के, कहीं के भी हों, या हमारे एम्स के डॉक्टरों ने भी बोला है कि अगर कोरोना संक्रमण को खत्म करना है तो इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए अनिल जी, अनिल जी घर पे रहेंगे। अनिल जी एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आप समझिए, आपने जो बातें कही बहुत किताबी बातें थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना हो जाएगा, बच्चों को नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या हम उन्हें भूख से मर जाने दें? अगर आपने प्रशासन ने जब्त किए थे तो क्या उस प्रशासन ने, उस नगर पालिका ने, उस एसडीएम ने, उस नगर पालिका अध्यक्ष ने उन बच्चों के खाने का इंतजाम किया है? ये कौन तय करेगा? आप केवल क्या जुल्म ढाने के लिए प्रशासन है क्या? और जब उन्हें पता है कि उस बच्चे के घर में खाना नहीं है तो क्या खाना पहुंचाया गया? अभिलाष जी, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, हाँ, आप मेरी बात सुनिए, केंद्र सरकार ने भी 2 महीने का राशन फ्री कर दिया है। अनिल सर, ये आप फिर वही किताबी बातें कर रहे हैं। फ्री कर दिया है, राशन दिया है, वो बच्चे हैं उनका ना, उनका चलिए मुफ्त दे रहे हैं। अनिल जी, क्या किसी अधिकारी ने पूछा उन बच्चों से? तो इनके खाते में 1000 रुपए भी डलना चालू हो गए। हमने तो यहाँ तक बोला, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक बोल दिया, हाँ, कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, हाँ, उनको भी दिया जाए, और जिनका नहीं है उनका आधार कार्ड छोड़ के उनको चिन्हित करा जाए कि हाँ ये गरीब है। अनिल जी, तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मैंने एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिया। क्या ये प्रशासन जो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं, जो करीब 200 योजनाएं हमारे गरीबों के लिए है, क्या प्रशासन के इन 12-13 लोगों ने, किसी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा राशन कार्ड है, तुम्हारे खाते में पैसा आया, तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हें खाना मिला नहीं मिला? किसी ने पूछा इन 12-13 लोगों की टीम में से? आप बताइए, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? आप योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, जमीन तक पहुंचाने का काम तो इन्हीं अधिकारियों का है ना, जो बच्चों पर जुल्म ढाल देते हैं। अभिलाष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये समय बहुत संकट काल का है और सबको मानवता रखना चाहिए। ये तो आप तो बोल रहे हैं पूछने की बात, अगर इनमें थोड़ी भी मानवता होना चाहिए तो ये खुद भी उनको थोड़ी आर्थिक मदद कर सकते थे। ये तो हम भारतीय, हमारी संस्कृति में ही हमारे पूर्वज ही दे गए कि दया भाव होना चाहिए, वसुदेव कुटुंब की बात हमारे। अनिल सर, कहा जाता है जस राजा तस प्रजा। अगर राजा अच्छा होगा, राजा बोलेगा गरीबों के साथ रहो, तो प्रजा को भी होना पड़ेगा। विशाल जी, अंतिम कमेंट आपसे लूंगा मैं, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? ये सामने दर्शा रहा है, सामने दिख रहा है कि लात कौन मार रहा है और खाना कौन खिला रहा है। सालों से, पूरे साल से, कोई डॉक्टर की बात हो या गरीब व्यक्तियों की बात हो, ये सामने दिख रहा है कि खाना कौन खिलाना चाहता है और लात कौन मारता है। बिल्कुल, रविंद्र जी आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। जान चुकी है, इनका मुखौटा पूरा खुल चुका है। अरे विशाल जी, इसमें राजनीति मत करो। भैया, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ विनोद फिरोजे जी। भैया मैं राजनीति, हम सब रविंद्र जी तैयार है जी। रविंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। रविंद्र जी फाइनल कमेंट। आप लोगों का काम है इन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसे। रविंद्र जी, आप लोग घर में जी अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, अंतिम कमेंट आपका लूंगा। रविंद्र जी से लेते हैं। रविंद्र जी आपका कमेंट। रविंद्र जी जी देखिए अभिलाष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अनिल जी ने जो बात कही है, मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ कि क्या वो बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो घोषणाएं हुई हैं,
कि हम 3 महीने का राशन देंगे, कितने लोगों को राशन पहुंचा है अभी तक? हम लगातार ये बात कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमारे रहते हुए एक व्यक्ति नहीं मरेगा, लेकिन हम देख रहे हैं लोग सड़कों पे मर रहे हैं। आप कहते हैं कि केवल 5 लोग मरे हैं भोपाल में, लेकिन हम 150 लाशें जला कर आते हैं शाम तक। ये आखिर हम आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? हम लोगों को राशन क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? और जो सामाजिक संगठन जो लगातार आपकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें क्यों नहीं बिठाना चाहते हैं? मैं अनिल जी से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि भाई अपनी सरकार को इस बात के लिए समझाएं कि वो कम से कम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको राशन पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था करें। अभी तक राशन नहीं पहुंचा है, कंट्रोलों में राशन नहीं आया है, कंट्रोल में जाते अनिल जी, तो बोलते हैं अभी तक कोटा फाइनल नहीं आया कमेंट है। अनिल जी आपका, क्या आपको लगता है आपने सख्ती मजबूरी में आदेश दिए हैं सरकार ने? अभी हमने हमारे उज्जैन की बता रहा हूँ, मैंने फूड ऑफिसर से बात करी और उनसे पूछा तो उन्होंने साहब कोटा आ गया और हमने बांटना चालू कर दिया है। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, बहुत अच्छी बात है, यदि आ गया है। मेरा आपसे निवेदन है, उतनी सच्चाई है, ठीक है जी, उतनी सच्चाई है जितने मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं इंदौर शहर के अंदर। अनिल जी, रविंद्र जी, विशाल जी, वक्त की कमी है। अनिल जी, विशाल जी, रविंद्र जी, वक्त की कमी है, वाइंड अप करना होगा सर। अनिल जी देखिए, आपकी कोशिशें, हम आपकी कोशिशों को लेकर के, विशाल जी, अनिल जी, रविंद्र जी, आपकी कोशिशों को लेकर के सवाल नहीं है, लेकिन जो प्रशासन जिस तरीके से उन कोशिशों को अमल में ला रहा ना अनिल जी, और उन्होंने तो ये भी बोला कि मॉनिटरिंग अब विधायक भी करेंगे। ठीक है अनिल जी, बस वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आपकी कोशिशें हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत गलत है। और जहां तक राशन बांटने की बात है तो उसको लेकर के तो एक शायर के कुछ शेर याद आता है, एक छोटा सा मुझे, कि खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन तो मिल रहा था, फोटो से डर गया, और खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया। तो राशन दीजिए, लेकिन ऐसे दीजिए कि लोगों की गैरत भी ना मरे और किसी गरीब बच्चे को सड़क पर खड़े होकर रोना भी ना पड़े। ऐसे कोरोना गाइडलाइन का अगर पालन होगा तो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। आज आपकी बात में बस इतना ही। कुछ देर बाद देखिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की आपकी बात।